सरकारी कर्मचारी यूनियंस लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही चर्चाओं में यह बहस फिर से शुरू हो गई है और यूनियन संगठनों ने भी माना है कि एनपीएस को पूरी तरह खत्म करके ओपीएस पर वापस लौटना शायद मुमकिन ना हो। लेकिन ये मांग क्यों उठ रही है? ओपीएस एनपीएस क्या है, इसका अंतर, सारी जानकारियां देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारी संगठन लंबे समय से नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को खत्म कर ओपीएस वापस लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों का यह भी मानना है कि वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर ओपीएस को लागू करना आसान नहीं है। ओपीएस और एनपीएस में क्या फर्क है, सबसे पहले वो समझिए। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना एक सरकारी गारंटी वाली रिटायरमेंट स्कीम है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी को आखिरी बेसिक सैलरी का 50% साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए हर महीने मिलता रहता है। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। वहीं एनपीएस इससे बिल्कुल अलग है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान एक कॉर्पस में जमा होता है, जिसे बाजार में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट पर पेंशन की रकम इसी जमा कॉर्पस पर निर्भर होती है। इसकी कोई फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करने में क्या दिक्कत है, ये भी समझिए। एनपीएस की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। इसके बाद से ही सरकार और कर्मचारियों का इसमें नियमित योगदान है। ये पैसा मिलकर करीब 16.5 लाख करोड़ हो चुका है। ये पैसा किसी एक बैंक खाते में नहीं है। एनपीएस में लगा हुआ पैसा एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई और दूसरी सरकारी संस्थाओं के जरिए बाजार में निवेशित है। एआईएनपीएसईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि अगर ये पैसा अचानक वापस लिया जाए तो पहली समस्या ये है कि यह अलग अलग जगह निवेशित है, इसे निकालना मुश्किल होगा। दूसरा, यदि निकाल भी लिया जाए तो कुछ निवेशों से घाटा भी हो सकता है, जिससे इसकी वैल्यू भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही एनपीएस पूरी तरह बंद होने पर बाजार में हर महीने जाने वाला निवेश रुक जाएगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपने मेमोरेंडम में बताया है कि कुछ कर्मचारियों को एनपीएस के तहत महज 200 से 2000 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। ये उन कर्मचारियों का हाल है जो सरकारी सेवा में देर से ज्वाइन होते हैं और उनका कॉर्पस कम जमा हो पाता है। फेडरेशन का कहना है कि एनपीएस सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाती, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आय अनिश्चित रहती है। 8वां वेतन आयोग पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नवंबर 2025 से काम कर रहा है। इसके सदस्यों में पूर्व आईएएस पंकज जैन और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सदस्य परिषद के सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष शामिल है। इसके फैसले में ऐसे करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख रिटायर पेंशनर, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, सीधे प्रभावित होंगे। पूरी तरह से ओपीएस पर वापस लौटना मुश्किल क्यों है, ये भी जान लीजिए। एनपीएस के लगभग 20 वर्षों में सिस्टम में कर्मचारी और सरकार का 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान जमा हो चुका है। नतीजन एनपीएस को पूरी तरह खत्म करके ओपीएस पर वापस लौटने के कदम में भारी इकोनॉमिक कास्ट और जटिल प्रशासनिक और मार्केट से जुड़ी चुनौतियां शामिल होंगी। एनपीएस का फंड एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई और सरकार से जुड़ी अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि अगर ये पैसा अचानक निकाल लिया जाए तो सबसे पहले तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है। दूसरी बात, पैसे की वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही अगर एनपीएस को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट का फ्लो रुक जाएगा। इससे मार्केट और वित्तीय संस्थाओं में लिक्विडिटी, नकदी की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये वजह है कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर बहस फिर एक बार तेज हो गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, एनपीएस सही है, ओपीएस सही है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।